नमस्कार दोस्तों। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक नई चुनौती का सामना कर रही है। हाल के महीनों में 100 से अधिक अनुभवी वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों ने इस्तीफे के अंतरिक्ष क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। क्या इसका असर भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर पड़ेगा? और आखिर सरकार ने अब इस्तीफों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं इस्तीफों की। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महीनों में 100 से अधिक अनुभवी वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी इसरो छोड़ चुके हैं। ये केवल संख्या नहीं है, बल्कि ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनके पास वर्षों का अनुभव है और जो कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे भारत के भविष्य के मिशनों पर असर पड़ेगा। इसी बीच अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। पहले इसरो ने अलग अलग केंद्रों के निदेशक अपने स्तर पर वैज्ञानिकों के इस्तीफे स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर इस्तीफा अंतिम मंजूरी के लिए सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भेजा जाएगा। यानी इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया अब केंद्रीकृत कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे अनुभवी वैज्ञानिकों के मामलों की बेहतर समीक्षा हो सकेगी और यदि संभव हुआ तो उन्हें संगठन में बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं इसरो में खाली पदों की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसरो में स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 14% पद खाली है। सबसे अधिक कमी वैज्ञानिक और तकनीकी श्रेणी में है। ऐसे में नए मिशनों की गति और कार्यक्षमता प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि इसका सबसे बड़ा असर किस मिशन पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। गगनयान जैसा मिशन अत्यधिक अनुभवी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मांग करता है। यदि अनुभवी लोग लगातार संगठन छोड़ते रहे तो मिशन की समय सीमा और गुणवत्ता दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वैज्ञानिक इसरो क्यों छोड़ रहे हैं? विशेषज्ञों के अनुसार इसके कई कारण हैं। आज भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। कई निजी कंपनियां बेहतर वेतन, आधुनिक कार्य वातावरण, तेज करियर ग्रोथ और अधिक पेशेवर लचीलापन प्रदान कर रही है। ऐसे में अनुभवी वैज्ञानिक निजी क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा वेतन संरचना और करियर प्रगति को लेकर भी लंबे समय से चर्चा होती रही है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल प्रशासनिक नियम बदलने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। इस्तीफे की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। इससे सरकार अनुभवी वैज्ञानिकों के मामलों की समीक्षा बेहतर तरीके से कर सकेगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को बनाए रखने के लिए बेहतर वेतन, आधुनिक रिसर्च इकोसिस्टम, करियर विकास के अवसर और प्रतिस्पर्धी कार्य वातावरण तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है। आपकी राय क्या है? क्या केवल नए नियमों से इसरो में वैज्ञानिकों के इस्तीफे रुक पाएंगे, या फिर सरकार को वेतन और कार्य व्यवस्था में भी बदलाव करने चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।